Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन लाइफ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अगर आप लोगों को वीडियोस लेट आ रही हैं या फ्रीक्वेंसी कम आ रही है। आई वाज लिटिल आउट ऑफ द वेदर, और ये जो होम अरेस्ट का सिनेरियो चल रहा है उसके वजह से मैं थोड़ा सा डाउन था। तो अभी आई वाज ट्रेवलिंग, अभी मैं बेसिकली लुधियाना में हूँ एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा वॉज ट्राइंग टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ये जो होम अरेस्ट वाली फीलिंग है ना, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस समय लो फील कर रहे होंगे। एंड मतलब मार्च 3rd वीक से आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ माई मतलब होम लोकेशन। सो दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ बेसिकली वहाँ से मतलब ऑफकोर्स मार्केट गया हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। ऑफिस में सारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है। जिम खुले थे तब लेफ्टिनेंट सर ने, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने उनको शट कर दिया मिडनाइट ऑर्डर्स में। ऑफकोर्स काफ़ी सारी स्टेट्स में जिम खुली हैं, बट एटलीस्ट वो एक मीडियम हो सकता था टू फील बेटर, टू मे बी गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस दैट आई हैड। बट आई थिंक थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा गाइस। सो इसलिए मैंने ही सोचा लेट्स वन शुड हैव लिटिल ओन टाइम। सो उसी के साथ गाइस आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट के पर्सपेक्टिव से। आई एम श्योर ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। आप लोग जब एक्सरसाइज करते हैं देयर इज अ सेट परसेंटेज ऑफ और अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको लेना चाहिए एज पर योर बॉडी वेट, एंड सेट अमाउंट ऑफ कार्ब भी लेना चाहिए। ऑफ कोर्स उसका ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ 40% ऑफ योर कैलोरी इनटेक शुड बी कार्ब, 40% ऑफ कैलोरी इनटेक शुड बी प्रोटीन एंड 20% शुड बी फैट। ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी इट कैन वेरी। सो सिमिलरली जो हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट प्लान्स होते हैं उनमें भी ऐसे ही वेरी करता है। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोटीन को हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और कार्ब को कम, एंड ऑफकोर्स उसको हम रिप्लेस करते हैं गुड फैट से। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर मान लीजिए आपका 68 और kg वेट है तो आपको एटलीस्ट 2000 कैलोरीज तो चाहिए, राइट। सो उन 2000 कैलोरीज को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा मैक्रो न्यूट्रिएंट के पर्सपेक्टिव से फैट से लेना है, कार्ब से लेना है, प्रोटीन से लेना है। एंड ऑफ द डे पहली चीज़ आपको समझनी है, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, यू शुड नो कि आपको क्या चीज़ से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको चाहे बोलूँ कि 1 ग्राम्स ऑफ कार्ब में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल में 7 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अपने आप को खुद समझ सको कि आपको क्या चाहिए, राइट। जब तक आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ खा के मेरा वेट बढ़ रहा है या क्या चीज़ खा के मेरा वेट घट रहा है, गाइज वन इज ऑफकोर्स आपको एक असिस्टेंस चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए जो आपको बताए, जो आपको ट्रेन करे। बट मेरा आइडिया हमेशा से रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका गोल वेट लॉस करना है और आप चाहते हो कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन में जाना है, तो वो लो कार्ब और हाई प्रोटीन का मतलब क्या है ये मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करें। ऑफकोर्स जब आप ये चीज समझ जाएंगे आपको इजी होगा उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में इंकलकेट करना। इस वीडियो में गाइज हम लोग पहले बात करेंगे कि ये लो कार्ब और हाई प्रोटीन होता क्या है, बिकॉज देयर हैज टू बी ए बेंचमार्क, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कार्ब आप जीरो कर दो। अगर आपको कार्ब जीरो करने हैं का दिमाग में आइडिया भी आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको कार्ब भी एटलीस्ट बेसिक जो कार्ब होते हैं उतने चाहिए ही। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन वाली क्या बेसिक फूड एलिमेंट्स है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और इफ योर टारगेट इज टू हैव अ मील ऑफ लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन। सो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन पहले समझते हैं लो कार्ब और हाई प्रोटीन होता क्या। सो गाइस मैं आपको अगर ब्रॉड टर्म्स में बताऊं, लो कार्ब में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, राइट, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपका जो कार्ब का इंटेक है इट कैन गो अप टिल 26% ऑफ योर कैलोरी इंटेक। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका अगर मैं 26 को भी क्वांटिफाई करूं तो आप मान लीजिए रफली 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट यू कैन रेस्ट्रिक्ट इन योर डाइट। अगर आपका डाइट प्लान है 2000 कैलोरीज का, राइट, तो आपको 130 ग्राम्स ऑफ कार्ब तक आप इंटेक ले सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था एक ग्राम ऑफ कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, राइट। सो अगर मैं आपको 130 ग्राम्स ऑफ कार्ब बोल रहा हूँ तो अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 कैलोरीज इज व्हाट आई एम सेइंग टू टेक फ्रॉम कार्ब, राइट। सो 26% तक एक होता है एक बेयर मिनिमम, उसको लोग एक्चुअली टेक अप टू 10% ऑफ योर कैलोरी इनटेक। सो आप समझ सकते हैं विच इज लेस देन 65 or 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब।
जो कि लोग प्रेफर करते हैं। सो दिस इज द लिमिट ऑफ टेकिंग कार्ब अगर आपको रिजल्ट चाहिए। एंड अगेन अगर मैं प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से बोलूं गाइज, अगेन प्रोटीन ऐसा नहीं कि आप जितना लेंगे आपकी मसल उतनी ज्यादा यूज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी वैसी नहीं है, अगर आप एथलीट नहीं है, अगर आप किसी तरह के डेली वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप मसल वियर एंड टियर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए जो बेसिक प्रोटीन का लेवल चाहिए, अगर आप हाई प्रोटीन में भी जाते हैं तो दैट कैन गो अप टिल से 1.3 और 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी। और वहीं अगर आप लोग एथलीट हैं राइट, तो आप उसको एक्चुअली में यू कैन गो अप टिल 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट राइट। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सो मेरा वेट अभी राइट नाउ आई एम क्लोज टू 85 किलोज। सो अगर मैं 85 किलोज की बात करूं तो मुझे 3 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन लेना है, सो विच इज क्लोज टू 255 ग्राम्स राइट। सो इतना प्रोटीन मुझे लेना है अगर मैं एक एथलीट हूं राइट। वरना अगर मेरे उतने फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, सो मैं 85 टू 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तक भी ले सकता हूं टू मैनेज माय डाइट, जो कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन है। सो गाइज ये तो हो गया कि आपको लो कार्ब और हाई प्रोटीन में कितने लेवल तक जाना है राइट। एंड ट्रस्ट मी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको 2:3:1 रेशो में लेना है, 3:3:2 रेशो में लेना है। द ओनली पार्ट इज कि डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट लेनी है। अगर आप किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप उनसे कंसल्ट करें। आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपके बॉडी वेट के ऊपर बहुत मैटर करता है कि आपको कितना कैलोरी या कितना कार्ब और कितना प्रोटीन लेना है। बट ये मैं आपको एक अप एंड लोअर लिमिट्स बता रहा हूँ जिसपे लोग कंसिडर करते हैं टू टेक कार्ब एंड प्रोटीन। अब गाइज ऑफकोर्स आप लोगों ने बहुत सारे डाइट प्लान सुने होंगे, उसमें कीटो डाइट आता है, आपका डैश डाइट आता है, देन यू टेक एटकिंस डाइट फॉर दैट मैटर। बट गाइज ये सारी जितनी भी डाइट्स है ना, ये सब भले आपका कार्ब को रिप्लेस कर रही हैं, बट वहां पर वो फैट को उसकी जगह ऐड करें राइट। सो लाइक आपके कीटो में बेसिकली आप फैट का इंटेक बढ़ाते हो कार्ब को बंद करके, उसकी वजह से। एंड ऑफ कोर्स आपका प्रोटीन इंटेक तो है ही। सो गाइस इन सब चीजों से ऑफ कोर्स आपका मेटाबॉलिज्म तो शेक होगा ही, बट इन दी एंड ऐसा कोई सेट डाइट प्लान नहीं है जो आपको लो कार्ब या हाई प्रोटीन रेकमेंड करता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के। ट्रस्ट मी, लो कार्ब हाई प्रोटीन के हेल्थ बेनिफिट्स काफी हैं, बट मैंने मेजरली सिर्फ 6 बेनिफिट्स को यहाँ पे रखा है ध्यान में, जस्ट टू समराइज। ऑफ कोर्स आप लोग उस चीज को इधर उधर रिसर्च में देख सकते हैं, बट मेरा आइडिया ये था कि जस्ट आपके साथ कुछ पॉइंट्स में शेयर कर सकूं कि ब्रॉड बेनिफिट्स क्या हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग जब इस डाइट को या इस तरीके के रिजीम को फॉलो करेंगे, यू विल ऑल्सो फील द सेम जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो इसी के साथ गाइस लेट्स गेट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट। सो गाइस सबसे पहला बेनिफिट है यू लूज वेट। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका बॉडी में जब आपके कार्ब आप कम करते हैं, प्रोटीन हाई करते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेशन करने में भी बॉडी का फैट यूटिलाइज होता है राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट और उसको बर्न करने में बॉडी को टाइम लगता है। सो इसीलिए जब आप कार्ब बाहर से लो करते हैं और प्रोटीन हाई करते हैं, तो आपकी बॉडी इजीली वेट लॉस की तरफ जाने लगती है। हमारा दूसरा बेनिफिट है चेंज इन योर बॉडी कॉम्पोजिशन। सो व्हेन एज आई सेड, प्रोटीन के डाइजेशन में बॉडी को टाइम लगता है फैट बर्न करने में, विच इज़ बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, और जो वेट बॉडी ने गेन कर रखा होता है वहाँ पे आपका रिडक्शन होता है। जितना आप प्रोटीन लेते हैं आपका मसल मास इंक्रीज होता है, जितना आपका मसल मास इंक्रीज होगा आपका BMR बढ़ता है राइट। आपकी बॉडी उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। आप नॉर्मल भी बैठेंगे तो उस समय, क्योंकि आपकी मसल जितनी ज़्यादा रहती है उन्हें उतनी कैलोरी चाहिए होती है, उतनी एनर्जी चाहिए होती है टू डू एनी मूवमेंट। गाइस जो आपके बाकी के बेनिफिट्स हैं ब्रॉडली अगर मैं बोलूं इस डाइट के पर्सपेक्टिव से, तो पहली चीज ब्लड शुगर लेवल को आपके मेंटेन करने में मदद करती है ऐसी डाइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जो भी आप एनर्जी यानी कंज्यूम कर रहे हैं राइट, वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो भी टूटता है वो बॉडी स्टोर करती है। सो बॉडी उसी को यूटिलाइज करती है और ज़्यादा, ताकि आपके जो मसल्स मेन हो रहे हैं आपके प्रोटीन को बर्न करना है उसमें यूटिलाइजेशन में हेल्प मिलता है। आपके हार्ट डिसीज या हार्ट के जो रिस्क होते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं अगर आप इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं, बिकॉज आप जितने लीन होंगे आपके बॉडी में जितना फैट और कैलोरीज कार्ब्स का स्टोरेज कम होगा, उतना हेल्दी हार्ट और उतनी हेल्दी आपकी
आपकी आर्टरीज होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बोन की हेल्थ में भी बहुत इम्पैक्ट आता है अगर आप प्रोटीन के इंटेक को मेंटेन करते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया 1 से 1.3 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट से लेके 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। अब अगेन गाइज, जैसा मैंने आपको बताया हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जो मैंने आपको बोला कि 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी तक लेना है, वो सिर्फ एथलीट्स और डेली फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़्यादा है तो ही उस लेवल तक जाएं, वरना एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सेस ऑफ प्रोटीन से आपको इवन अगर आप किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें प्रॉब्लम और इंक्रीज़ ही होती हैं। इवन आपके हार्ट जैसे मल्टीपल मसल्स हैं जो कि बॉडी में यूटिलाइज होते रहते हैं, उनके साइज़ में इंक्रीमेंट आ सकता है अगर आप प्रोटीन को ज़्यादा लेवल पे लेते हैं। तो ट्रस्ट मी, ये 2-3 डाउन साइड्स हैं, विच इज़ वाई मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका बॉडी वेट और आपका गोल क्या, उसी हिसाब से प्रोटीन लेना है। इवन स्पेसिफिकली आपने देखा होगा प्रोटीन शेक्स जो लोग कंज्यूम करते हैं, सो प्रोटीन शेक्स में लोग करते क्या हैं, 1 स्कूप की जगह 2 स्कूप की जगह 3 स्कूप। सो गाइज, 1 स्कूप में जब ऑलरेडी 30 ग्राम्स मिल रहा है, 2 स्कूप में 60 हो गया, यूर डन। आप बाकी सब नेचुरली दूसरे फूड से उठाओ। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आपका प्रोटीन का सोर्स एक ही तरीके का फूड हो, नेवर डू दैट। सो दोस्तों, अब बात करते हैं वो फूड जो आपको खाने चाहिए अगर आप ये डाइट को फॉलो कर रहे हो। खाने के पर्सपेक्टिव से जिन फूड आइटम्स को आपको लिमिट करना है वो हैं ग्रेन्स एंड स्टार्च, जिसके अंदर आते हैं ब्रेड, राइस, पास्ता, बेक्ड फूड्स या सीरियल्स। सो ये आपको लिमिट करनी है अगर आप लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जा रहे हैं। इवन स्वीटनेस फॉर दैट मैटर, जिसमें शुगर, मेपल सिरप, हनी, कोकोनट शुगर, ये सब भी आपको लिमिट करने हैं। कोई भी शुगरी ड्रिंक जैसे जूस, स्वीटन कॉफ़ी, टी, सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक या फिर कोई भी स्वीटन एल्कोहलिक बेवरेज या बियर, ये भी आप लोगों को लिमिट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस्ड हाई कार्ब फूड्स जैसे कि फ्रेंच फ्राइज चिकन, पिज्ज़ा, चिप्स एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको लिमिट करनी है, राइट। सो ये हो गए वो फूड जो कि आपको लिमिट करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको लो कार्ब और हाई प्रोटीन की तरफ जाना है। अब हम बात करते हैं वो फूड जो आप लोगों को ऐड करने हैं अगर आप लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फूड की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, आप एग्स ऐड कर सकते हैं इन योर डाइट, आप फिश ऐड कर सकते हैं, कोई भी मीट या पोल्ट्री फूड जैसे कि चिकन, टर्की। आप हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि टोफू। तो आप हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स ले सकते हैं जैसे कि टोफू हो गया या सोया फूड्स हो गए। डेली प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। डेरी प्रोडक्ट्स में आपके हाई प्रोटीन डेरी प्रोडक्ट्स लाइक ग्रीक योगर्ट एंड कॉटेज चीज़ ले सकते हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स गाइज, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पेपर, मशरूम एटसेट्रा। आप नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि आलमंड, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पीनट बटर, चिया सीड्स। आप बेवरेजेस ऐड कर सकते हैं लाइक स्पार्कलिंग वाटर, नॉर्मल वाटर, अनस्वीटन हर्बल टी या अनस्वीटन कॉफ़ी, राइट। सो ये सारे फूड्स थे बेसिकली जो आप लोग अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा फ्रॉम अ डाइट पर्सपेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, चाहे वो लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट हो या किसी तरह की डाइट हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट में ऑब्वियसली वो फूड्स बता दिए हैं। सारे फूड्स के लिस्ट आपको लास्ट में शेयर किए जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन। सो ज़रूर देखिए कि आप क्या आपके डाइट में वो सारी चीज़ें एडेड हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में मिली है जो आपको हेल्प कर सकती है, तो लाइक करना ना भूलें, सबको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑफकोर्स आप लोगों का प्यार जितना मिलेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइए, एंड मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा दैट विल हेल्प यू। टिल द टाइम गाइज, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।